पीलीकोट स्थित फिलिप्स मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। चर्च में देर रात से ही प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह विशेष आराधना के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर यीशु मसीह की महिमा का गुणगान किया। चर्च को रंग बिरंगी लाइट और खूबसूरत सजावट से सजाया गया। प्रार्थना सभा के दौरान यीशु मसीह के जीवन और उनके उपदेशों पर चर्चा की गई। पादरी ने सभी को प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश दिया। चर्च के गायन दल ने भक्तिमय गीत प्रस्तुत कर माहौल को और भी आध्यात्मिक बना दिया। चर्च के बाहर मेले जैसा दृश्य देखने को मिला। खेल खिलौनों की दुकानें, चाट पकौड़े और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के ठेलों ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। बच्चों और युवाओं ने इनका खूब आनंद लिया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। भीड़ को नियंत्रित करने और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। श्रद्धालुओं ने क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और उपहारों का आदान प्रदान किया। क्रिसमस के इस पर्व ने क्षेत्र में उमंग और उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। यह आयोजन शांति, प्रेम और समर्पण के संदेश को फैलाने में सफल रहा। वास करती है। उस परमेश्वर है, गाली कहती है उस परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव उसमें वास करती है। और आगे क्या लिखा है, तो उसी में भरपूर हो गए जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की उसकी पवित्रता वास करती है, उसका स्वभाव वास करती है। इसीलिए परमेश्वर को देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। और जब हम जानते हैं जब कि आज तुम्हारे लिए एक सेवियर या उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और ये भविष्यवाणी थी, हम सब जानते हैं कि ये भविष्यवाणी की गई और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो भविष्यवाणी की गई कि परमेश्वर किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आए। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को इस संसार में प्रकट किया। और वो प्रकटीकरण कैसे हुआ? केवल ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ और वो बड़ा, उसने सुसमाचार प्रचार किया और प्रचार करा। केवल इसी से उसने परमेश्वर को प्रकट किया। परमेश्वर की पवित्रता क्या है, उसने कितना पवित्र है, इस सारी पवित्रता को, परमेश्वर के स्वभाव को उसने प्रकट किया। अगर आप कुलुस्सियों में देखिए उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ें तो वहां पर आपको मिलेगा कि वो परमेश्वर के इस चीज को उसने प्रकट किया। हम लोग प्रेयर करते हैं, एक दूसरे में गिफ्ट बांटते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं और केक बांटते हैं सबको।
क्रिसमस पर लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? जीसस जो अर्थ पर आए थे वो सबके प्यार के लिए आए थे, तो हम सबको आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। मेरा नाम ईवा बैनर है। आप देख सकते हैं कि हमने अपने चर्च को कितनी खूबसूरती से सजा रखा है और क्रिसमस का पर्व हम लोग आप देख सकते हैं सजावट तो है ही, लेकिन जो उसका मेन मुद्दा जो है वो ये है, जो उसका मेन कारण है वो ये है कि हम यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं। यीशु मसीह जिनको दुनिया जीसस क्राइस्ट के नाम से जानती है, हम उनके जन्म को मनाते हैं, एक पर्व के तौर पर मनाते हैं। और यीशु मसीह जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस के या मसीह के या ईसाइयों के ही परमेश्वर नहीं है, ईसाइयों के ही खुदा नहीं है, वरन वो समस्त मानव जाति के परमेश्वर हैं, वो सारे संसार के परमेश्वर हैं, वो सारे संसार के खुदा हैं। तो हम उनके जन्म को मना रहे हैं और सजावट भी है, यहाँ पे तोहफे भी हैं, हम लोग जो आपस में परिवारों में, दोस्तों में, मिलने जुलने वालों में हम लोग एक दूसरे को बांटते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने चर्च में करते हैं, लोगों के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर, और इन्हीं खुशियों के साथ हम क्रिसमस को, इस पर्व को मनाते हैं। तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं और बहुत टाइम से हम इसकी तैयारियों में चल रहे थे इस दिन को मनाने के लिए। और हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इस खुशी में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। आज सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग खुश हैं। अभी चर्च छूटा है हमारा, चर्च से आए हैं अभी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब सब लोग मिलेंगे, रिलेटिव से मिलेंगे अपने, और एक दूसरे से मिलके अपने प्यार को बांटेंगे। मेरा नाम अनुग्रह है। बोला अपना प्रयास छोड़ दो, अपनी सारी बातों को तैयारी तो हमारी 1 महीने पहले से स्टार्ट रहती है और बड़ी खुश हो गए लोग बनाते हैं त्योहार को। साल में एक फेस्टिवल होता है जो कि लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हर चीज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और आप देख ही रहे होंगे कितने लोग यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, और हम चाहते हैं कि हमारा त्योहार ऐसा होता है कि बहुत लोग शांति से और खुश होके, और लोग अपने घर में व्हाइट वॉश और केक बना के ये सब चीजें करके सेलिब्रेट करते हैं। और आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ यहाँ पर आई है इस टाइम। प्रभु यीशु इस संसार में आज से 2024 वर्ष पूर्व इस संसार में आए, और उनके आने का उद्देश्य यही था कि समस्त मानव जाति को पाप और मृत्यु से स्वतंत्र कर सके। अभी तक संसार में बहुत से पीर, पैगंबर, अवतार आए, लेकिन किसी ने जीवन की बात नहीं कही, किसी ने उद्धार की बात नहीं की। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। तो प्रभु यीशु इस संसार में केवल और केवल मानव जाति को पाप से और मृत्यु से छुटकारा देने के लिए और मोक्ष देने के लिए संसार में आए, और इससे बड़ा आनंद मानव जाति के लिए कुछ नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु के इस संसार में किसी विशेष जाति के लिए नहीं, बल्कि समस्त जगत के लिए आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास लाए वो मृत्यु और पाप से नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु मानव जाति को मोक्ष, अनंत जीवन और मृत्यु उपरांत अनंत जीवन देने के लिए आए। यही उनके आने का उद्देश्य था। तो आप सभी को मसीही समाज की तरफ से और फिलिप मेमोरियल मैथोडिस्ट चर्च की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नाम रेवरेंड रोहित मैसी है और मैं इसी चर्च में पिछले 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। मैं क्रिसमस पे सभी शहरवासियों को बधाई देना मांगता हूँ, और यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे शहर पर ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे और शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारा पुलिस प्रशासन, हमारे आला अधिकारी, सब लोग ईश्वर के नाम में सुरक्षित और सलामत रहे। कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जैसे यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति से प्रेम किया, वैसे हमें भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए।